आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 7 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कर्मचारी संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आज 7 फरवरी शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस धरने में राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद ने बताया, सरकार की निजीकरण नीति से विभिन्न विभागों ने पद समाप्त किए जा रहे हैं, उनकी जगह संविदा भर्तियों की जा रही है। संयुक्त महासचिव गोविंद नटाणी और रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध कर पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के जिलों, क्षेत्रों, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का पुनर्गठन कर सकती है। पटेल ने शून्यकाल में विधानसभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी रमेश चंद्र कमेटी के आधार पर व इसके अनुरूप ही वर्तमान कमेटी का निर्धारण किया जा सकता है। वर्तमान में जिलों को समाप्त करने का निर्णय पूरी बारीकी व गहन अध्ययन के बाद ही किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने गुरुवार को एंटी रैगिंग नियमों का पालन न करने पर 18 मेडिकल कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डिफाल्टर कॉलेजों में दिल्ली, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी के 2 कॉलेज शामिल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और बिहार में 3 और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश में 1 कॉलेज को नोटिस दिया गया है। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने बताया कि इन कॉलेजों ने रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009 का सही तरह से पालन नहीं किया और विफल रहे। गुजरात से बीकानेर जा रहा गैस से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में घायल टैंकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा गुरुवार सुबह 9 बजे फलोदी जिले के कोलू बाबूजी टोल प्लाजा पर हुआ। हादसे में टोल प्लाजा के 2 कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टैंकर में करीब 20 टन एलपीजी गैस भरी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, देचू एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए आने जाने वाले वाहनों को पहले ही रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते को डायवर्ट किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में कस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा, आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वे संविधान पर हमला करके अपने विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। इन्हीं से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्य का अपमान है, जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों की तानाशाही और संविधान विरोधी बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया गया था। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की गई थी। वहीं यह परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार आयोग ने पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की एक सूची जारी की है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि जैसलमेर और टोंक जिले में 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एनएमसी से अनुमति पश्चात प्रारंभ होगा। केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पीजी पाठ्यक्रमों में 527 नवीन सीटों की चरणबद्ध रूप से वृद्धि भी एनएमसी की स्वीकृति उपरांत की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में सोसाइटी के अंतर्गत 22 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आने वाले दिनों में प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग द्वारा इन सभी परिपक्व पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक धनलाल शेरावत ने बताया कि विभाग द्वारा संबंधित सभी बीमादारों के दावों का समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कार्मिकों को राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालयों को ऑनलाइन SIPF पोर्टल 3.0 पर दावा प्रपत्र सबमिट करने के लिए निवेदन किया जा रहा है।
दावा प्रपत्रों को भरने के लिए बीमादारों को मोबाइल पर SMS भी किया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जेल में बंदियों के साथ मारपीट अवैध वसूली के एक मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को फैसला दिया, जिसमें एक कैदी को 50,000 और 2 अन्य कैदियों को 25,000 की मदद का आदेश दिया। जयपुर निवासी एक महिला ने आयोग में परिवाद दिया था कि उसका पति अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। 6 एवं 7 अप्रैल 2017 की मध्य रात्रि जेल अधीक्षक और प्रहरियों द्वारा बैरक की तलाशी ली गई। इस दौरान किसी प्रकार की अवैध सामग्री नहीं पाए जाने के बावजूद उसके पति के साथ मारपीट करते हुए 30,000 रुपए मांगे गए। इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान में भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने विधानसभा में एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा। एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने से जुड़े सवाल के जवाब पर तंज कसा। सर्राफ ने कहा, मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या दिया, सवाल ही बदल दिया। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा, हमने सवाल का पिन पॉइंट जवाब दिया है। 1 जनवरी 2021 से 2022 तक एसीबी में 1592 केस दर्ज हुए। इसमें से 1189 में केस चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि 403 पेंडिंग है। सर्राफ ने पूरक सवाल में कहा, सतर्कता आयुक्त ने 3 महीने में एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने का प्रावधान है। फिर भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। अफसर आपस में मिल जाते हैं। राजस्थान को जल्द ही अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। सरकार ने इसके विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही संभाग मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और भूमि आवंटन लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर संभाग में यह कॉलेज बगरू में स्थापित किया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग के बाद खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले बजट में की गई सभी घोषणाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया जारी है। सभी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है और जहां भूमि आवंटन की आवश्यकता थी वह भी लगभग पूरी हो गई है। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रविदत्त गौड़ ने बूंदी के 1 दिवसीय दौरे पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आईजी ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इससे जुड़े मामले में त्वरित जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने सभी थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों को लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा करने और पेंडेंसी को पुलिस मुख्यालय के मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 का आयोजन 16 फरवरी 2025 को प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से सायं 4:30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 9 फरवरी 2025 से SSO पोर्टल पर लॉगिन करके प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर 13 फरवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। बयाना में 23 फरवरी को निकलने वाली वार्षिक देवनारायण शोभा यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस वर्ष की शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को आमंत्रित किया गया है। स्थानीय आयोजन समिति ने विशेष रूप से तैयार किए गए आमंत्रण पत्र के माध्यम से पायलट से शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया है। आयोजकों का मानना है कि उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ेगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि साइबर थानों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में किसी प्रकार की आनाकानी करने पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्री खींवसर ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक साइबर अपराध के 36 मामले दर्ज हुए। इनमें से 10 मामलों में चालान पेश किए गए, 17 प्रकरणों में FR लगाई गई तथा 9 मामलों में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी के विरुद्ध 1 करोड़ 82 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।